दोस्तों, जिस घर में होते हैं ये काम, वहाँ पर कभी भी माँ लक्ष्मी जी नहीं रहती हैं और ये गरीबी और दरिद्रता आने की निशानियाँ होती हैं। आप भी चेक कर लें कि आपके घर में कहीं ये काम तो नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो आज से ही इसको बंद कर दें। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। इस वीडियो को अभी लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, हर मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इसके लिए वो पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने कार्य को गति देता है। इसके बावजूद कुछ लोग जीवन भर दरिद्रता के शिकार बने रहते हैं। भरपूर मेहनत के बाद भी वे अमीर बनने के सपने देखते रह जाते हैं। इसके पीछे बहुत से कारण हैं जो मनुष्य को अज्ञानता के कारण वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके करने से घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहता है और मनुष्य अपनी किस्मत को कोसता रहता है। अगर ये कार्य आपके घर में हो रहे हैं तो ये गरीबी आने की निशानियां हैं, दरिद्रता आने की निशानियां हैं। इन कार्य को आज से ही आपने घर में बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी गरीबी से परेशान हैं या घर में पैसा बहुत आने के बाद भी आप अच्छे से संचय नहीं कर पा रहे हैं, आमदनी तो हो रही है पर खर्चे भी उससे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, घर में कोई भी वस्तु टूट जाती है तो उसे रख दिया जाता है और जब समय होगा उसे ठीक करवा कर रख लेंगे, लेकिन वो टूटी चीज़ घर का हिस्सा बन जाती है, जिससे न सिर्फ घर में नकारात्मकता फैलती है बल्कि धन की देवी लक्ष्मी नाराज़ होकर उस घर को छोड़ देती है। तो दोस्तों, आज हम ऐसी ही चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसे ही कारणों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको करने से घर में दरिद्रता और गरीबी का निवास हो जाता है। दोस्तों, वो कौन सी चीज़ें हैं वो बताने से पहले आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और इस कमेंट बॉक्स में जाकर आप जय श्री राम ज़रूर लिख दें। सबसे पहला कार्य है दोस्तों, सीटी बजाना। जी हाँ दोस्तों, रात के समय अगर घर में कोई बच्चा या कोई बड़ा सीटी बजाता है तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान का संकेत होता है। दोस्तों, घर में या रात में सीटी बिल्कुल भी नहीं बजाना चाहिए। इससे एक और जहाँ धन की हानि होती है, वहीं आप किसी अनजान संकट को भी बुलावा दे देते हैं। यह भी माना जाता है कि रात में सीटी बजाने से बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। हालांकि दोस्तों, भारत में रात में सीटी बजाना अशुभ और सांप को बुलाने वाला माना जाता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सीटी बजाने से भैरव और शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए रात के समय आप सीटी बिल्कुल भी नहीं बजाएं। अगर घर में कोई बच्चा बजा रहा है तो उसे भी आप तुरंत ही रोक दें। अगली जो चीज़ है दोस्तों, वो है गुस्सा। दोस्तों, जो लोग बात बात पर गुस्सा करते हैं और उनको बात बात पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है और किसी को भी गाली दे देते हैं, उन लोगों के घर माँ लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती है। कहा जाता है कि गुस्सा करने से नकारात्मकता बढ़ती है और जिस घर में नकारात्मकता होती है वहाँ माँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। इसीलिए ऐसी जगह, ऐसा घर जहाँ शांति और रहने वाले लोगों के बीच प्यार और समन्वय होता है, वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। दोस्तों, अगर आपको भी बात बात पर गुस्सा आना शुरू हो गया है तो दोस्तों एक बार रुक कर अपने दिमाग को अच्छी तरह से शांत कर लें और इस गुस्से पर कंट्रोल कर लें। आपके घर पर सब मंगल ही मंगल होगा। वहीं दोस्तों, ऐसा घर जहाँ लोग साफ सफाई नहीं करते हैं, घर पूरा कचरे से भरा हुआ रहता है, 3-3 4-4 दिन तक लोग घर में साफ सफाई नहीं करते हैं, इस वजह से उस घर में नकारात्मकता और बुरी शक्तियों का निवास हो जाता है। घर में साफ सफाई का रखना बेहद ही आवश्यक है। दोस्तों, जहाँ पर साफ सफाई नहीं होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता है और माता लक्ष्मी उस स्थान को छोड़कर चली जाती है। अगली जो चीज़ है दोस्तों, वो है कबूतर। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कबूतर का घोंसला होना अशुभ माना गया है। दोस्तों, ये घर में अस्थिरता के हालात पैदा करते हैं, साथ ही निर्धनता को भी आमंत्रण देता है। यदि आपके घर में कुछ ऐसा है तो इसे जल्दी ही हटाने का प्रयास करें। दोस्तों, जिस भवन की छत पर कोहे, तिलहरी, उल्लू घोर शब्द करे, वहाँ किसी समस्या का उदय अचानक होता है।
यदि घर में कौवा, गिद्ध, चील या कबूतर नित्य बैठते हैं और 6 मास तक लगातार निवास बनाए हुए हैं तो गृह स्वामी पर नाना प्रकार की विपत्ति आने का सूचक होता है। यदि सुबह के समय या शाम के समय कौवा मांस या हड्डी लाकर गिराता है तो समझ लीजिए कि अमंगल होने वाला है और बीमारी, चोट आदि पर धन का खर्च होने वाला है। यदि दोस्तों कोई पक्षी घर में किसी भी समय कोई लोहे का टुकड़ा गिराता है तो यह भी एक अशुभ संकेत होता है, जिसके कारण अचानक छापा या फिर कारावास होने की पूरी संभावनाएं बनने लगती है। इसलिए दोस्तों घर की छत पर ज़्यादा देर तक कबूतर, कोए और तिलहरी जैसे पक्षियों को अपने घर की छत पर भूल कर भी हमें बैठने नहीं देना चाहिए। इसी में हमारा फ़ायदा होता है और ऐसे अगर हम करते रहेंगे तो हमारे घर में अमंगल होने की संभावना कम हो जाती है। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मकड़ी का जाल होना दुर्भाग्य की निशानी है। घर में मकड़ी के जाल का होना या बुनना दुर्भाग्य की निशानी मानी जाती है। इसे जल्द से जल्द हटवाएं और आगे से ऐसा न हो इसके लिए घर की साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। दोस्तों जहाँ पर मकड़ी का जाला होता है वहाँ पर बुरी आत्माएं और नकारात्मक शक्तियों का निवास हो जाता है और उस गृह स्वामी जो भी घर का मालिक होता है उसको दरिद्रता और गरीबी को भुगतना पड़ता है और वहाँ पर हमेशा के लिए दरिद्रता निवास करनी शुरू हो जाती है। इसीलिए घर में मकड़ी का जाल बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए। दोस्तों अगर किसी के घर में कुछ दिनों से लगातार चमगादड़ आना जाना लगा हुआ है चमगादड़ों का और घर में रात के समय चमगादड़ आकर रहना शुरू हो जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। घर में चमगादड़ का होना या दोस्तों दिखना अशुभ माना जाता है। अगर घर में ये प्रवेश कर जाए तो ये दुर्भाग्य, निर्धनता के साथ साथ बुरे स्वास्थ्य का भी परिचायक है। इसीलिए यदि घर में चमगादड़ अपना घर बनाए तो इससे जल्दी ही छुटकारा पाना चाहिए। चमगादड़ों की जगह को वहाँ से साफ सफाई करें और उस जगह को बिल्कुल बंद कर दें ताकि वहाँ पर चमगादड़ आ नहीं सकें। दोस्तों ये घर में भयानक वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं, तो ध्यान रहे इन चीज़ों को इन घर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें गरीबी आने की निशानियाँ होती है। ये चीज़ें गरीबी लेकर आ जाती है। तो दोस्तों ये थी वो चीज़ें जिनके बारे में मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम लिखकर भेज दें, हमें बेहद ही खुशी होगी। दोस्तों इस वीडियो को अभी लाइक और शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं।